नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में जो है हम आप लोग के लिए बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चंस लाए हैं ब्लड रिलेटेड से, ब्लड से, जो कि आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम पे काम आ सकते हैं। ये वे प्रश्न हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जिसके पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो देर न करते हुए चलते हैं मुख्य टॉपिक्स की ओर। हमारा जो मेन टॉपिक्स है ब्लड। आज ब्लड से रिलेटेड हम टॉप 10 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये 10 क्वेश्चन जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया है। ठीक है, एक स्वस्थ मानव में कितना रक्त पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक स्वस्थ मानव में जो होता है 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। कितना? 5 से 6 लीटर। बच्चे लोगों का कम होता है, लेकिन यहाँ स्वस्थ व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, रक्त का पीएच मान क्या है? रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 है। ये एनसीईआरटी के बुक में भी आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी के ताल में जो है क्लास 10 का, उसमें भी जो है दिया हुआ है कि रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 है। रक्त का पीएच मान वाला प्रश्न जो है लूसेंट, स्पीडी, नोट्स, पीडीएफ वगैरह में भी आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न जो है इतना भी आया है कि कई बार ये जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसलिए पीएच वाला जो मान है आप कम से कम इसको याद कर लीजिएगा। रक्त को किसमें मापा जाता है? स्फेग्नोमीटर। ठीक है, एक मशीन है जिसमें जो रक्त को मापा जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, रक्त समूह जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 8 प्रकार का। ठीक है ना, ए बी ओ, और फिर इन सब का जो है माइनस वाला होता है। याद रखिएगा, इन सबको मिला करके जो है आपका 8 प्रकार का जो है समूह बनता है रक्त का। शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत हिस्सा रक्त होता है? ठीक है, मतलब हम लोग का जो शरीर है उस शरीर का कितना प्रतिशत हिस्सा, यानी कि वजन का जो हिस्सा है वो कितना है प्रतिशत है? रक्त है तो 7 से 8%, यानी हम लोग का शरीर में 7 से 8% जो वजन है वो इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग के शरीर में जो है रक्त पाया जाता है। रक्त की जो मात्रा है वो कितना है एक स्वस्थ व्यक्ति में? 5 से 6 लीटर। रक्त का पीएच मान हो गया 7.4, और वही रक्त को नापा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर से। सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? तो -O। सर्वदाता कहने का मतलब है कि ये सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, चाहे नानी हो, बुआ हो, दीदी हो, मौसी हो, सबको जो है रक्त दे सकता है। कौन? -O वाला। ठीक है, नेगेटिव हो। सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? AB+। ठीक है, AB+ जो है वो सर्वग्राही रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह कहने का मतलब है कि ये सभी से ब्लड को ग्रहण कर सकता है, ब्लड को ले सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनने से रोकता है? ठीक है, रक्त जब किसी का कट जाता है, देखिएगा कि थोड़ा देर बाद जो है हम लोग गांव के भाषा में खैंटी बोलते हैं, मतलब एक जमाव हो जाएगा और उसको जो है क्यों बनता है वो थक्का बनता है विटामिन के की कमी से। जब विटामिन विटामिन के का कमी हो जाता है तो विटामिन के कमी के कारण जो है रक्त का जो है थक्का बनता है। ठीक है, और उसका जो ब्लड का बहना होता है बंद हो जाता है। अगर वो ब्लड बहना बंद ना हो तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। ठीक है, तो कुदरत ने किस तरह सिस्टम बनाया कि अगर कट छट जाए तो उसको रोकने की व्यवस्था भी हम लोग के पार्ट में दिया गया है। ठीक है, किस प्रकार का रक्त हृदय से फेफड़ा में जाता है? ठीक है, हृदय से। ठीक है, हृदय से जो है फेफड़ा में जाता है किस प्रकार का? ऑक्सीजन रहित, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। विदाउट ऑक्सीजन का जो है वो हृदय से फेफड़ा में जाता है। ठीक है, और किस प्रकार का रक्त जो है फेफड़ा से हृदय में जाता है? ऑक्सीजन सहित। ठीक है, 2 बात याद रखिएगा, फेफड़ा से हृदय और हृदय से फेफड़ा, ऑक्सीजन सहित और ऑक्सीजन रहित। ये जो है टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, जिसका मैंने कई बार जिक्र कर दिया है। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी ऑनलाइन पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले करके जो है आप एक टाइमर लगा करके 20 से 30 मिनट जो है इसको बोल करके पढ़ लीजिए। उनके बाद वीडियो को थोड़ा स्पीड करके भी देख करके आप इसका 2-4 बार रिवीजन कर लेंगे तो ये आपके माइंड पे सेटअप हो जाएगा और ये ऐसा सेटअप हो जाएगा कि आप इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, ये टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी स्टूडेंट है या फ्रेंड है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, कौन सा प्राणी मैंने कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं, होमवर्क टास्क, जो कि मैं प्रतिदिन आप लोग के लिए देता हूं। आप कमेंट में भी अगर आंसर जानते हैं तो बता सकते हैं। ठीक है, कौन सा प्राणी का रक्त जो है सफेद होता है? ठीक है, आपको बताना है कमेंट में कौन सा प्राणी है, वो कौन सा प्राणी है जिसका जो रक्त है वो श्वेत होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हम लोग का जो ब्लड है वो रेड क्यों होता है, लाल क्यों होता है, इसका रीजन आपको बताना है एक शब्दों में। ठीक है, तो
आज की हमारी ये वीडियो थी। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम जो है आपके लिए कंटेंट बहुत ही रिसर्च करने के बाद, पढ़ने के बाद, मेहनत करने के बाद आपके लिए लाते हैं। बहुत समय लगता है, मेहनत लगता है, परिश्रम लगता है वीडियो को बनाने में। जो है आप कम से कम अपना एक लाइक दे करके हमारा हौसला को बढ़ाइए, ताकि हम भी जो है किसी और को मार्गदर्शन दे सके और ये वीडियो उस तक पहुंचाइए जो कि पढ़ने में रुचि रखते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक्स में, अगले वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक्स का वीडियो चाहिए, जीके से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड, तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो अपलोड करूँगा।